मेंबर्स की बात की, इसमें को पार्टनर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं और कर्ता, मेरे ख्याल से ये हेड होता है। तो एचयूएफ के मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं, जरा इस पर क्लैरिटी दीजिए। तो दो तरीके के इसमें लोग हो सकते हैं, राइट। एक होता है को पार्टनर्स, एक होते हैं मेंबर्स। को पार्टनर्स वो हैं जिसका फैमिली से रिश्ता खून से है, ब्लड से या एडॉप्शन से, राइट। और मेंबर वो हैं जिनका इस फैमिली से रिश्ता शादी से। तो मेरे फादर की एचयूएफ में मेरी मदर जो हैं वो मेंबर हैं, मैं, मेरी सिस्टर्स, हम सब को पार्टनर्स हैं। मेरी वाइफ मेंबर है। कर्ता कौन है? जो एचयूएफ का मैनेजर है वो करता है, जो इसको मैनेज करता है। अब कर्ता कौन बनता है? एल्डेस्ट को पार्टनर जो है वो कर्ता बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक गलत ख्याल है कि सबसे बड़ा लड़का एचयूएफ बनता है, बिल्कुल कर्ता बनता है, सॉरी, पर यह गलत है। एल्डेस्ट को पार्टनर कर्ता बनता है। अगर आपकी फैमिली में आपकी बेटी की एज आपके बेटे से ज़्यादा है तो आपकी डेथ के बाद वो को पार्टनर बनेगी, बेटा नहीं बनेगा। हमने 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट करके कहा कि मैरिड डॉटर्स की सेम राइट होगी जो एक सन की होती है। तो इस हिसाब से वो अगर एल्डर है अपने भाई से तो वो कर्ता बन जाएगी, राइट। तो अब दो चीज़ हो गई। अब इसमें को पार्टनर और मेंबर्स में फ़र्क क्या है? को पार्टनर्स और मेंबर्स का इक्वल शेयर होता है प्रॉपर्टी में एचयूएफ की, पर स्ट्राइप बेसिस में, मतलब पर ब्लड लाइन में। पर को पार्टनर एचयूएफ का पार्टीशन मांग सकता है कि मुझे मेरा हिस्सा दो। मेंबर कभी भी हिस्सा नहीं मांग सकता। पर अगर पार्टीशन होगा तो मेंबर को सेम हिस्सा मिलेगा जो को पार्टनर को मिल रहा है। तो राइट जो है पार्टीशन कराने का किस पे है? अपना हिस्सा मांगने का खाली को पार्टनर पे, मेंबर पे नहीं है। मतलब जब डिवीजन होगा बटेगा बराबरी। ऐसा नहीं है कि को पार्टनर को ज़्यादा मिलेगा और मेंबर को कम। और दूसरी बात, मेंबर कभी भी कर्ता नहीं बन सकता। खाली एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि मेंबर कर्ता बन जाए, अगर आपकी एचयूएफ में दोनों बच्चे जो हैं आपके वो सपोज माइनर हैं और आपकी डेथ हो जाती है, तो आपकी वाइफ एक्टिंग कर्ता बन जाएगी जब तक कि बड़ा बच्चा 18 साल की ऊपर की एज तक नहीं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे बाद मेरी वाइफ कर्ता बनेगी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो मेंबर है। मेंबर कर्ता बन ही नहीं सकता, खाली को पार्टनर कर्ता बन सकता। ओके, सो बहुत अच्छे से आपने समझा दिया। मतलब ये क्लैरिटी जो है काफ़ी लोगों को मदद करेगी। लेकिन दीपक सर मुझे ये बताइए, आपने कहा एक तरह से मुझे जो समझ में आ रहा है, येस और नो में बताइए, कि को पार्टनर के पास ज्यादा अधिकार है क्योंकि वो डिवीजन मांग सकता है, राइट। को पार्टनर के पास ज्यादा अधिकार है। अब आपने कहा कि मेंबर जो है वो कर्ता नहीं बन सकता है, तो लेकिन कर्ता एक महिला बन सकती है, पर उसको को पार्टनर होना चाहिए, यानी वो जन्म से अगर उस एचयूएफ से जुड़ी हुई है, राइट, इस अधिकार से। तो महिला के कर्ता बनने में कोई दिक्कत नहीं है, महिला कर्ता बन सकती है, उसे पूरा अधिकार है, राइट। बन सकती नहीं है, ऑटोमेटिकली बन जाती है अगर वो एल्डेस्ट है। ओके, मैं करता हूं, मैं अपने बाद ना अपने बेटे को कर्ता बनाना चाहता हूं, मेरे पे अधिकार ही नहीं है। एचयूएफ में एवरीथिंग अकर्स ऑटोमेटिकली, वो कानून के हिसाब से है। हाँ, मेरी बेटी मेरे बेटे से बड़ी है, वो कहती है जी मैं कर्ता नहीं बनना चाहती, आई फोरगो माई राइट टू बिकम अ कर्ता, तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट को पार्टनर होगा वो बन जाएगा। तो बड़े पहले एल्डेस्ट पहले जो है उनको जो वो कर्ता बनेंगे, वो चाहे मेल हो फीमेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, जो सबसे उम्र में बड़े होंगे वो कर्ता बन जाएंगे, और अगर वाइफ जो है वो मेंबर है तो वो एक्टिंग कर्ता बनेंगी, राइट। अगर बाकी को पार्टनर माइनर है तभी को पार्टनर माइनर है, वाइफ मेंबर है, हस्बैंड गुजर जाते हैं तो वाइफ एक्टिंग कर्ता बन सकती है। अगर को पार्टनर में बेटी पड़ी है तो वो कर्ता बन जाती है ऑटोमेटिकली। अब क्या है, जब हम बात बेटियों की करते हैं ना, तो उनके दो रोल होते हैं, बेटी और बहू। तो अब बेटी शादी करके जब जाएगी, मान लीजिए जिस घर में गई है वहां पर भी अगर एक एचयूएफ है तो उसका रोल वहां पर क्या हो जाएगा। प्लस इस एचयूएफ में क्या होगा जब वो अपने फादर के एचयूएफ को छोड़कर जा रही, वहां पर क्या होगा। अब हिंदू फीमेल ना बहुत ही स्वीट स्पॉट में है व्हेन इट कम्स टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट। मतलब उससे बढ़िया रोल अभी किसी, वो एक साथ दो एचयूएफ का हिस्सा बन जाती है। अपने फादर की एचयूएफ में वो को पार्टनर रहती है और अपने हस्बैंड की एचयूएफ में वो मेंबर रहती है, और ये दोनों चीज़ें वो एक साथ निभाती है। वो दो एचयूएफ का हिस्सा बनती है एक साथ, राइट। एक एचयूएफ में उसको पार्टीशन मांगने का अधिकार है, कर्ता बनने का अधिकार है।
दूसरे में उसको पार्टीशन मांगने का अधिकार नहीं है, करता वो बन नहीं सकती, पर उसके राइट सेम है, पैसा बराबर मिलेगा। अगर हस्बैंड वाली एचयूएफ कल को डिसॉल्व होती है और बढ़ता है पैसा, तो जितना हस्बैंड को पैसा मिलेगा उतना ही वाइफ को मिलेगा, राइट। तो वो उसका अधिकार सेम है, मतलब पैसे का अधिकार सेम है, हाँ राइट्स थोड़े कम है हस्बैंड की एचयूएफ। ओके, सो इसी तरह फिर यही रूल लागू होगा बहू पर। बहू जब एक फैमिली में आएगी तो वो उसकी मेंबर बनेगी।